हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। अभी तक ये जो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ, इसकी वजह से लगभग 50,000 से भी 50,000 से भी ऊपर जो लोग हैं वो मारे गए। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या है सिविलियंस का, और खास करके जो पैलेस्टीनियंस है उनका। और इसके कारण दुनिया भर के लगभग जितने सारे कंट्रीज हैं वो चाह रहे थे कि ये जो वॉर है बहुत जल्द क्या हो, इंड होना चाहिए। और फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है वो क्या होने वाला है, वो समाप्त होने वाला है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में इजराइल जो है इस वॉर को एंड करने के लिए तैयार क्यों हो गया, क्योंकि अभी तक इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं वो भी रिलीज नहीं हुए कंप्लीटली। तो देखिए जो बाइडेन क्या करने वाले हैं, जनवरी में ऑफिस को खाली करने वाले हैं। इससे पहले ये चाहते हैं कि जब ये ऑफिस छोड़ के जाएं तो कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करके जाएं जिसके वजह से इनके जो भी चाहने वाले हैं एटलीस्ट वो लोग अप्रिसिएट कर पाए इनके लीडरशिप को। और वही दूसरी तरफ अगर ट्रंप को देखो तो ट्रंप का कहना यह है कि अगर मैं ऑफिस में आऊंगा तो खुली हाथ दूंगा इजराइल को कि जितना मारना है मारो, बट हॉस्टेजेस को क्या करो, रिलीज कराओ। लेकिन ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। आज के दिन में दो दो वॉर चल रहा है, और दुनिया में आप उठा के देख सकते हो कि दुनिया में कहीं भी वॉर हुआ है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। और करेंट में अमेरिका के लिए सर दर्द हो गया है। एक तरफ फंड करना है यूक्रेन के वार को, दूसरी तरफ फंड करना है इजराइल के वॉर को। इन सब के वजह से अमेरिका में क्या हो गया है कि जो भी आर्म्स एम्यूनिशन है उसका सप्लाई जो है वो कम हो गया है। और जब तक किसी भी कंट्री में जो म्यूनिशंस खास करके होते हैं उसका अगर स्टॉक पाइलिंग नहीं है, उसका बढ़िया से आपने स्टॉक करके नहीं रखा है, तो आपको वॉर में हारने की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। और ये अमेरिका कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है। तो व्हाई दिस सडन चेंज ऑफ हार्ट, आखिर में नेतन्याहू का जो दिल है आखिर में ये बदल कैसे गया? तो देखिए सबसे पहले ईरानियन थ्रेट। हालांकि ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखा है अमेरिका, बट एक बार बीच में न्यूज आया था कि ईरान जो उसने क्या कर लिया है, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उसको टेस्ट कर रखा है। अगर ये सही होता है तो बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। तो ईरान से कहीं ना कहीं इजराइल डरता है। यहाँ पे डरना जरूरी भी है क्योंकि रसिया भी खुल के सपोर्ट कर रहा है ईरान का, और ईरान भी खुल के सपोर्ट करता है रसिया का। तो ये दोनों क्या है, ऑन द सेम पेज पे है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ जो फियर है वो भी इजराइल में है। सेकेंड रीजन में बात करते हैं तो वो है डिलेज इन वीपन्स एंड म्यूनिशंस डिलीवरीज। अमेरिका से जो भी वीपन्स आ रहे हैं, जो भी म्यूनिशंस आ रहे हैं, जो भी एड है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें देरी हो रहा है। और देरी की वजह से क्या हो रहा है, ऑन द ग्राउंड ये लोग जिस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह का मिल नहीं पा रहा है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भी सोल्जर्स है वो थक गए हैं वॉर करते करते। 2023 से ये वॉर चल रहा है, अभी तक 2024 हो गया, एक साल तो हो ही गया इस वॉर को। तब से लेके अभी तक इजराइल की जो भी आर्मीज है, जो भी फोर्सेस है, लगातार लड़े जा रहे हैं। और एक फ्रंट पे लड़ाई होता है तो बोलते हैं कई फ्रंट पे वॉर चल रहा है। ईरान हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हुतीज हो गया, हर तरफ से वॉर ही वॉर चल रहा है। और इसके वजह से दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका हालत खराब है। फाइनली है आइसोलेट हमास। देखिए हिजबुल्ला के जितने सारे लीडर्स थे उस सबको खत्म कर दिया इजराइल ने, सबको मार दिया। पेजर अटैक के बाद तो सब डर गए थे, और डरने की वजह से गलतियां कर बैठे, और गलतियां करने की वजह से इजराइल ने पकड़ पकड़ के सबको ठोक दिया। आज के दिन में अगर देखा जाए तो पूरा जो हिजबुल्ला है उसके जो मेंबर्स है वो डरे हुए हैं। नेतन्याहू ने इस तरह से उन लीडर्स को मारा कि जिसकी वजह से जो भी उसके मेंबर्स है वो क्या है, या तो हिजबुल्ला को छोड़ दिए, या हिजबुल्ला में है तो फिर भी वो अंडरग्राउंड है। तो ये बात कह सकते हैं कि ये जो सीज फायर है लेबनान के साथ, ये एक तरह से रास्ता है कि आने वाले समय में हमास के साथ भी ये जो वॉर है वो कंप्लीट रूप से एंड हो जाएगा। क्योंकि इस सीज फायर के कारण क्या होगा, जो भी बचे खुचे हॉस्टेजेस है हो सकते हैं कि सारे के सारे क्या हो, रिलीज हो जाए। अब बात करते हैं कि आखिर में इसके कंडीशंस क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि नो ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन ना ही इजराइल कंडक्ट करेगा अगेंस्ट लेबनान, और ना ही लेबनान कंडक्ट करेगा अगेंस्ट इजराइल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो सेल्फ डिफेंस में क्या करें, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करें, ये कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है ओनली लेबनीज आर्मी विल कैरी आर्म्स। देखिए इजराइल का कहना यह है कि लेबनान में जो लेबनीज आर्मी है उसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो भी आर्म्स है, जो भी गोला बारूद है उसको कैरी करे। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो गोला बारूद कैरी करता है तो इजराइल विल नॉट हेजिटेट टू अटैक देम। तो इजराइल उसको अटैक करेगा और उनको न्यूट्रलाइज करेगा। एंड उसके बाद है रेस्पेक्ट फॉर यूएनसी रेजोल्यूशन 1701। जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसको दोनों कंट्रीज को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। मतलब दोनों जो कंट्रीज है एक दूसरे का जो भी सोवेरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको ये लोग क्या करेंगे, सम्मान करेंगे।
हालांकि ये लोग सम्मान तो नहीं करते हैं, बट आई होप कि ये जो आइडियल बातें हैं उसमें से कुछ भी ये लोग ऑब्जर्व कर पाए। क्योंकि देखिए जो इजराइल है उसमें क्या हुआ है कि जो भी इसका नॉर्दर्न रीजन है वहां पे क्या किया है, हिजबुल्लाह के अटैक के कारण वहां के जितने सारे सिटीजन्स वो वहां से छोड़ छोड़ के अपने जमीन अपने घरों को भाग गए। और आज के दिन में जब तक इजराइल उन लोगों को वहां पे वापस ले जाकर बसा नहीं देता तब तक ये रुकने वाले थे नहीं। बट इनको यहाँ पे क्या करना पड़ा, वॉर को रोकना पड़ा। इसके पीछे रीजन है अमेरिका। अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो बहुत जल्द फेल करने वाला है, क्योंकि $36 ट्रिलियन का उन पे लोन हो चुका है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये रियलाइज हो रहा है अगर ये जो वॉर है ये कंटिन्यू रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अमेरिका पे और ज्यादा लोड बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए जो भी वेस्टर्न कंट्रीज को कार्गो जाते हैं, शिप्स जाते हैं या आते हैं, वो सब कहाँ से होता है, वो रेड सी से तो होके जाते हैं। हुतीज वहां पे अटैक कर रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया, दक्षिण अफ्रीका होके जाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या है, और भी ज्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है। तो इस वॉर के इंड होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट होने वाला है बहुत सारे कंट्रीज को। आई होप कि बहुत जल्द ये जो वॉर है कंप्लीट रूप से क्या हो, इंड हो जाए। एंड फाइनली बात कर लेते कि व्हाट अबाउट हमास। हमास का अब क्या होगा। हमास के पास अभी भी हॉस्टेजेस हैं, और ये बात आप लिख लो कि जब तक हॉस्टेजेस पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर देता हमास, तब तक इजराइल रुकने वाला है नहीं। हमास को ढूंढता रहेगा, उनको मारता रहेगा, चाहे इजराइल को कितना भी हेवी प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, दे विल कंटिन्यू। और इजराइल का जो गोल था कि हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहली बात है ये जो बातें थी वो कंप्लीट रूप से खत्म नहीं होने वाली। मतलब इजराइल चाहे कितना भी कोशिश कर ले, हमास को जड़ से उखाड़ के कभी नहीं फेंक पाएगा। इसका रीजन ये है कि हमास जो है वो कोई मतलब कि एक तरह से टारगेट नहीं है कि जाना है वहां पे और जाके डिस 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 करके खत्म कर देना है। हमास एक आइडिया है, आइडिया इन द सेंस कि 45 से लेके 50,000 जो फिलिस्तीनियंस हैं वो मारे गए। और इस पे आप सोचो कि जो भी उसके बच्चे होंगे, जो लोग मारे गए हैं, जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे या जो भी उसके लव्ड वन होंगे, वो इजराइल को आई लव यू तो बोलने वाले हैं नहीं। वो भी आएंगे इजराइल के अगेंस्ट में ही, इजराइल के अगेंस्ट में वॉर करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आतंकवादी मारने के चक्कर में वहां पे सिविलियंस मर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे आतंकवादी जन्म लेने वाले हैं। और ये बात इजराइल जानता है कि जो हमास है वो कंप्लीट रूप से खत्म होने वाला है नहीं। ये एक तरह से कह लो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक साइकिल बन चुका है जिसमें ये लोग वॉर करते रहेंगे जब तक इनका एग्जिस्टेंस है तब तक। और वहीं अगर फिलिस्तीनियंस का बात करें तो फिलिस्तीनियंस ने बहुत बड़ा प्राइस यहाँ पे किया है। पूरी तरीके से जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके जो गाजा पट्टी है उसको पूरा तरीके से क्या कर दिया गया, ध्वस्त हो गया। इसको बनने में भी लगभग 15-20 साल लग जाएंगे। और आज के दिन में जिस तरह का हंगर देखने को मिल रहा है, ये भी एक तरह से सैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड है। क्योंकि ये जो वॉर है इसके वजह से जो हमास ने जिस तरीके से इनको यूज किया है, हमास की वजह से ये जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हेवी प्राइस पे कर रहे हैं। तो आई होप जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वो क्या करें, एटलीस्ट इनके लिए जो एड है वो उसको प्रोवाइड करें। क्योंकि मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो क्या करता है, बार बार कंडेम तो कर देता है, बट रियलिटी में ऑन द ग्राउंड जो काम करना चाहिए वो लोग ये नहीं कर पाते हैं। अगर हमास को मुस्लिम वर्ल्ड सपोर्ट नहीं करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करता, 7 अक्टूबर को ये जो हमला किया गया था, वल्ली अगर हमास को ही टारगेट करके इजराइल मार देता तो ये जो जाने गई है वो शायद नहीं जाती। तो आई होप ये जो पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।